अब आप लोग के सामने बिहार पुलिस में सफल अमृता कुमारी आ रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करेंगे। इनके लिए ताली बजा। चलिए ठीक है, नीचे रख दीजिए उसको, रख दीजिए। तो अमृता कुमारी जी, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि आप एक लड़की हैं, तो लड़की के लिए तो तैयारी के दौरान चुनौती और भी क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है एक लड़का के अपेक्षा। सोसाइटी का प्रेशर होता है ना, शादी ब्याह का भी प्रेशर होता है। लड़के लोग को तो खास करके भाई जल्दी शादी ब्याह कर देना है, पढ़ाएंगे उससे अच्छा है कि निपटा दे पहले, है ना। और साथ ही क्या है कि बाहर आने में वगैरह भी समस्या होता है। तो ये भी बताइए कि घर से तैयारी किए थे या ऑनलाइन तैयारी किए थे। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रीता कुमारी है और मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मैं घर पे ही ऑनलाइन सर का कोर्स लेकर के तैयारी की हूँ। और लड़की को क्या होता है कि घर समाज से घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर समाज से चुनौतियां करके यहाँ तक आना पड़ता है। एक होता है कि ऑनलाइन तैयारी करे कि ऑफलाइन तैयारी करे, तो आपके हिसाब से ज्यादा ऑनलाइन तैयारी करना में ज्यादा सुविधा होता है कि ऑफलाइन तैयारी करने में आपको ज्यादा सुविधा होता है। वो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हमको क्या मतलब सुविधा हमारे लिए, क्या हम समझ पा रहे हैं क्या। ये तो मुझे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अभी तो ये नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन खुद पढ़ के और तैयारी की हूँ। और ज्यादातर है अगर एग्जाम मतलब कि ये रहता है कि शुरू शुरू में मेरा असफल होने का भी कारण ये है कि मतलब एग्जाम को समझना। कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो पहले उस एग्जाम का डिमांड क्या कर रहा है, मतलब बिहार पुलिस है तो उसका अलग अलग एग्जाम का अलग अलग डिमांड होता है। तो सबसे पहले होता है कि उसका सिलेबस को समझना, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया। जैसे उस मेरा सफलता तब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने एसआई का फॉर्म डाला 2213 में। तो उसमें मतलब पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ। घर पे ही उस समय मैं कोई मतलब कोर्स नहीं ली थी किसी का भी, सेल्फ स्टडी की थी। और इसमें भी 1275 में भी मैंने यूट्यूब से वगैरह से पढ़ा था। तो इसमें भी क्योंकि उस समय मैं आपको बारे में नहीं जानती थी, तो यहाँ पे मेरिट से नहीं हुआ मेरा। तो फिर जब उसके बाद से जब नहीं हुआ तो फिर आपका यूट्यूब पे मेरे भाई देखे, तो आपका क्लास तो मुझे दिलाए। तो कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले है उसका प्रीवियस ईयर को समझना कि उसको किस हिसाब से तैयारी करे, कि वो मतलब नहीं तो आप मतलब पता नहीं चल पाता है कि इतना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मूवी पढ़ लेते हैं। तो सबसे जरूरी है सिलेबस को समझ करके तैयारी करना, तो ज्यादा जल्दी सफलता मिल जाएगा। जैसे है कि सिलेबस को समझना, एक नया बच्चा अगर तैयारी करता है तो उसको खुद से पढ़ने के बाद सिलेबस की तो समझ होता नहीं है ना। प्लस एक और चीज क्या होता है कि तो अब मतलब कि एग्जाम को समझे कैसे, सिलेबस देखने के बाद कुछ जानकारी ज्यादा मिलता नहीं है। तब और क्या तरीका हो सकता है कि उसको समझा जाए। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मतलब फाउंडेशन हम किसी टीचर का ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हमको जो सुविधा हम हो ले सकते हैं। उसके बाद से आप अपना सिलेबस जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस तो मतलब अभी तो दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मिल सकता है। तो सिलेबस ले करके उसको तैयारी में लग जाए। देखिए, सिलेबस बार बार जोड़ दे रहे हैं, सिलेबस सही बात है कि सिलेबस की आपको जानकारी होना चाहिए। बिना सिलेबस के आपको बोल सकते हैं कि तैयारी कीजिएगा तो आपको पता नहीं चले क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन सिलेबस से भी ज्यादा होगा, जैसे उन्होंने बोला कि एग्जाम की समझ आपको होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसकी भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है, उसको कितना मानते हैं, आपके हिसाब से कितना के आसपास प्रश्न आपको आ जाता है, या प्रश्न नहीं भी आता है तो उसका क्या भूमिका होता है पिछले साल में पूछे गए प्रश्न का। जैसे प्रश्न तो सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अब जैसे कि पिछले बार अगर 1857 की क्रांति से पूछा है तो चैप्टर तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वहीं से रहेगा, उसके अलग नहीं रह सकता है। चैप्टर जो हो गया, अब मान लीजिए कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, फिर पॉलिटिकल में भी हो गया, आपको मौलिक अधिकार हो गया। तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। अब ये नहीं है कि पिछली बार पूछा है तो वही क्वेश्चन आपको दे देगा, मतलब उसी चैप्टर से देगा आपको जहां से। तो उसका आपको सही से है कि आप उसको फाउंडेशन ले ले कहीं किसी टीचर से, ऑनलाइन से ऑफलाइन। तो उसको अपना तैयारी कर ले बढ़िया से, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाए। तो जैसे कि बोले कि पिछले साल में जो प्रश्न होता है,
आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे अगर पूछ दिया 1857 की क्रांति है तो 1857 क्रांति क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आ गया है तो गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट आपको कर लेना है। लेकिन एक और चीज रहा कि जैसे हम जहां तक एग्जाम को समझते हैं कि अगर पिछले साल के प्रश्न भी देखिएगा तो आपको कई सारे क्वेश्चन क्या तो हूबहू पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय पार्क देखिएगा, आपको हर एक 2-3 सेट के बाद आपको मिल जाता है ना। वीर कुंवर सिंह की भूमिका देखिएगा बिहार में तो आपको हमेशा मिल जाएगा। 1857 में क्रांति कहाँ शुरू हुआ वो बार बार मिलेगा। न्यूटन का गति नियम क्या है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा। अब जो है हम जानना चाहेंगे कि आप तैयारी में पहला ही आपका अटेम्प्ट था या आप पहले से तैयारी कर रहे थे? हालांकि जैसे आपने बताया कि दरोगा के एग्जाम में आप छठे हैं मेरिट में, तो जाहिर सी बात है पहले से आप तैयारी कर रहे हो। तो ये आपका बिहार से पहला अटेम्प्ट था या पहले इसका पहले भी बिहार में अटेम्प्ट आप दे चुके थे? नहीं, ये मतलब दूसरा अटेम्प्ट था, अगले बार दिए थे तो नहीं हुआ था रिजल्ट। नहीं पता। हाँ, रिटन ही नहीं हुआ था तो मतलब देखिए जितना भी स्टूडेंट्स आप मिलेगा ना, मैक्सिमम में क्या होता है कि एक बार में आपको सफलता नहीं मिला है, मतलब कि एक दो बार के बाद ही मिला है। आप शायद बता रहे थे कि 2020 के आसपास का आपका ग्रेजुएशन है, तो मतलब कि 20 के बाद बोल सकते हैं कि लगभग कितना हो गया, 5 साल के आसपास क्या ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक ना। कई भाई बहन को होता है कि पहले बार में मिल जाता है सफलता, किसी का आता है ग्रेजुएशन के बहुत बाद में मिलता है। देखिए होता है ना, वही बात है कि कितना जल्दी आप अपने मिस्टेक को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, उसके आधार पर तय होता है कि सफलता मिलने में आपको कितना समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जब एग्जाम दिए थे ना, तो हमारा पहला एग्जाम क्या था कि नेवी का निकला नहीं था, है ना, एयरफोर्स का नहीं निकला था। नेवी का क्या हुआ था कि मेरिट में छठे थे, तो हम अपना गलती को जल्दी फाइंड आउट कर लिए थे। ग्रेजुएशन के पहले हमारा सिलेक्शन हो गया था कई जगह, ठीक ना। वही बात है कि आप कितना जल्दी अपने मिस्टेक को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जैसे क्या बोले कि हमको मार्गदर्शन नहीं था, तो इस कारण से क्या होता है, थोड़ा सा समस्या होता है। एक और चीज हम जानते हैं, बोल आपसे जानना चाहेंगे, हम तो बतेबे करते हैं बार बार। देखिए हम कई चीज बता चुके हैं, वही चीज सुनते सुनते आप लोग भी बोर हो गए होंगे। लेकिन नया भाई बहन जो भी आप लोग आ रहे थे, तो अपना नया पर्सपेक्टिव बताइएगा। देखिए बता रहे हैं, पहले के एग्जाम आज के एग्जाम निकालने में बड़ी अंतर हो गया। पहले एसपीडी पढ़ लीजिए तो आपका नौकरी हो जाता था, 2010 11 12 में हो जाता था। लेकिन अब जो होता है एसपीडी पढ़ खराब कोई नहीं होता है, लेकिन खाली ई पढ़ करके नहीं, वो बढ़िया सपोर्ट कर सकता है, लेकिन खाली ई पढ़ करके आपको नौकरी नहीं होता है ना। ये बात मानते हैं कि नहीं? अच्छा एक चीज बताइएगा, लूसेंट वगैरह के लिए बोलते हैं कि लूसेंट आज के समय में रिलेवेंट नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि लूसेंट की क्या भूमिका है आपके एग्जाम की तैयारी करने में। प्लस क्या है कि लूसेंट से कितना प्रश्न आपको लगभग एग्जाम में भी वर्तमान समय में आ रहे हैं आपके अनुसार, अपना अपना अलग अलग अनुभव होगा। लूसेंट जैसे अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो समझ में नहीं आएगा, जो कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं तो वो, क्योंकि लूसेंट में सारा फैक्चुअल ही है उसमें डाटा, तो जल्दी समझ में आता नहीं है। तो लूसेंट तो हम नहीं पढ़े हैं उतना। अच्छा नहीं। अब नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में बतेबे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जानकारी देते हैं। ये लूसेंट बढ़िया बुक है। लूसेंट क्या है, बढ़िया बुक है। रिवीजन पर्पस के लिए क्या है, काफी ज्यादा बढ़िया है। हालांकि नया बच्चा रहिएगा तो आपको समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन कहीं हाँ, लेकिन कहीं पढ़े रहिएगा तो आपको रिवीजन करने में क्या होगा, आसानी होगा। हालांकि समान तौर पर होता है, क्या बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर पढ़ाते हैं, हम ही लोग पढ़ाते हैं, तो लूसेंट का जितना फैक्ट होगा वो तो पढ़ाई करेंगे, प्लस और भी जो बुक में होता है जो आपके एग्जाम के लिए वो भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। समान तौर पर अच्छा नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं बच्चा क्यों बोलते हैं कि आप लूसेंट वगैरह साथ रखिएगा, क्योंकि सारा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ेगा तो आपके मन में लगेगा कि हम पढ़ के ना जा रहे हैं, इसने की गड़बड़ा जाएगा काम, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अच्छा एक और चीज आप जानना चाहेंगे कि इससे पिछले बार सन्नी जी बताए थे कि आपका सेट की एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, तो हम आपसे ही जानना चाहें कि नया बच्चा है उसको फुल लेंथ सेट बनाना चाहिए कि चैप्टर वाइज सेट बनाना चाहिए, फुल लेंथ या चैप्टर वाइज? जैसे अभी स्टार्टिंग है तो हम चैप्टर वाइज ही लगाए तो सही है, क्योंकि फुल लेंथ वही, मतलब जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट होगा, तो हम अगर शुरू में ही टेस्ट लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट तो डिमोटिवेट होगा, क्योंकि नंबर 30 नंबर 20 नंबर आएगा तो और डिप्रेशन होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, और अगर 70-80% अगर कवर हो जाता है तब आप अगर फुल लेंथ लगाते हैं तब फायदा करेगा। जैसे इनका क्या नाम है कि जैसे नया बच्चा जब तैयारी कर रहे हैं, तो पहले क्या है कि जो भी आपका चैप्टर पढ़ाई होता है, न्यूट आप समझिए गति के नियम पढ़ाई हो गया, तो गति के नियम का कीजिए जाकर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी पता चलेगा, प्लस भी पता चलता है कि कहाँ तक आपको तैयारी हुआ, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, कितना आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप फुल लेंथ सेट पर जाइए। और भी जैसे नया कोई भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं,
और जैसे पटना जैसा शहर में नहीं आप उनका आने में सक्षम नहीं है, तो उनको आप क्या सजेशन दीजिएगा? अभी के समय में तो ऑफलाइन या ऑनलाइन में तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सुविधा आ गए हैं, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, तो उतना समस्या है नहीं। तो आप ऑनलाइन भी किसी टीचर का अगर बढ़िया लेकर के आप पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सही बात है, देखिए कि पहले क्या था कि आपको अगर तैयारी करना है तो टीचर की जरूरत था, और टीचर जनरली क्या है कि ऑफलाइन उपलब्ध है। अब क्या है कि आपके घर में टीचर उपलब्ध है, मतलब यूट्यूब पर अगर देखिएगा या सोशल मीडिया पर तो सभी टीचर हैं। तो हमारे समय से कि अगर नहीं आ पाना मतलब पटना आ पाने में सक्षम है, उतना आपके पास नहीं है फाइनेंशियल बोल सकते हैं कि सपोर्ट है, तो आप घर से ही तैयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या है कि अनुशासन की ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि वीडियो देख रहे लगता है कि अब छोड़ देते हैं, मन ना कर रहा है, तो हम मन मार करके क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, है ना? चलिए, अच्छा एक चीज बताइएगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इतना भी पैसा ना है कि हम किसी का कोर्स ले सके, हालांकि आज के समय तो इतना सस्ता कोर्स होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, तो हम जानना चाहते हैं यूट्यूब से खाली किया जा सकता है कि नहीं, और यूट्यूब से अगर खाली करें तो क्या क्या समस्या आ सकता है, और उस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है? अगर यूट्यूब से है कि हम जाते हैं अगर पढ़ने का मतलब वीडियो देखने, तो उसमें क्या होता है कि और भी हाइलाइटेड कुछ दूसरा वीडियो देखें, उसमें टाइम चले जाता है, चाहे रील्स देखने लगे। तो इससे वो है कि जब पढ़ना है तो यूट्यूब से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को अनुशासित करके पढ़ा जा सकता है, क्योंकि तो बच्चा अनुशासित भी है, पढ़ने गया कॉमेडी नहीं देखेगा, तब क्या समस्या है? तो फ्री में भी टीचर है पढ़ा सकते हैं, तो उसमें आप सिलेक्ट करिए एक टीचर को, देखिए कि वो कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसी को किसी एक टीचर को सिलेक्ट करिए, उसके उसी से पढ़िए, नहीं कि अब हजारों है तो हजारों टीचर का खोल लिए पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि और आपको बहुत सारा भटका होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए तैयारी यूट्यूब वगैरह से भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या आपको समझना पड़ेगा कौन टीचर हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक, और उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।